जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं फीटर ट्रेड थ्योरी से संबंधित जो है क्या सावधानियां रखना चाहिए, क्या जो है सुरक्षा होना चाहिए, उसके बारे में विशेष जानकारी देने वाले हैं। और चैप्टर 1 से शुरुआत की जाएगी क्योंकि जो है बिहार में जो है अनुदेशक की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो 4-5-6 महीना में जो है एग्ज़ाम होने वाला है। अभी जो है फॉर्म भराया जा रहा है और फॉर्म भराने के बाद जो है मतलब 5-6 महीना में एग्ज़ाम जो है होना ही होना है, जिससे जो है आपको ट्रेड थ्योरी से जो है 80% जो है आपको जो है प्रश्न रहेगा। तो इसलिए जो है अभी से जो है तैयारी शुरू कर दीजिए। इससे पहले जो है पिछला वीडियो जो है हम आप लोगों को जो है बीच में लाए थे, जिसमें जो है फीटर किसे कहते हैं, फीटर कितने प्रकार के होते हैं, फीटर का क्या अर्थ होता है। यदि वो नहीं देखे हैं तो आपको जो है चैनल पर जो है उपलब्ध है, वो देख लेंगे। वैसे जो है अब हम अभी जो बात करेंगे जो है फीटर में जो ट्रेड थ्योरी से संबंधित जो है चैप्टर 1 में जो है आपको जो है चैप्टर 1 से जो है प्रश्न रहेगा, जिसमें चैप्टर 1 में जो है आपको बता दे रहे हैं। चैप्टर 1 में जो है वही है कि आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू ट्रेड, सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, यानी ट्रेड का परिचय है और सुरक्षा और सावधानियां है। जिसका जो है ट्रेड का परिचय हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं और सुरक्षा एवं सावधानियां क्या क्या होना चाहिए उसकी जानकारी आपको जो है टोटल जो है 17 पॉइंटों पर हम बात करेंगे कि आपको जो है अगर मान के चलिए कि आपको क्या ट्रेड परिचय में सुरक्षा होना चाहिए और क्या सावधानियां होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए देखिए सबसे पहले आप जिस संस्थान में जो है वर्क करेंगे, जिस संस्थान में जो है आप जो है कार्य करेंगे, उसमें जो है आपको क्या क्या जो है सावधानियां होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि पहला पॉइंट है कि संस्थान में जो है क्या है, तो ये संस्थान में नहीं किसी भी जगह जो है सबसे पहला चीज़ क्या होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। और अनुशासन जब तक आप अनुशासन के दायरे में काम करेंगे तो अच्छा रहता है। इसलिए सबसे जो है आपको जो है संस्थान में जो है सदैव जो है अनुशासन जो है बना करके रखना चाहिए। मतलब जहाँ पर जो है जिस संस्थान में हो वहाँ पर क्या होना चाहिए, मतलब सदैव जो है अनुशासन बना करके रखना चाहिए। तभी जो है आपको माना जाएगा कि सुरक्षा और सावधानियां जो है क्या क्या होना चाहिए। तो पहला पॉइंट आप नोट करेंगे कि संस्थान में सदैव अनुशासन बनाए रखना चाहिए। संस्थान में जो है सदैव अनुशासन बनाए रखना चाहिए। ठीक है, संस्थान में क्या है, सदैव अनुशासन बनाए रखना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में जो है आप नोट करेंगे, दूसरा पॉइंट में जो है आपको नोट करना है कि संस्थान द्वारा जो है जो निर्धारित समय दिया गया है उसी समय के अनुसार जो है आपको आना और जाना चाहिए। ठीक है, क्या है, आना और जाना चाहिए। क्या चीज़, संस्थान के द्वारा जो है कोई समय का जो है समय सारणी बना होगा, उसका नियम बना होगा कि इतना समय से इतना समय तक ये काम करना वो काम करना है। ठीक है, तो पहला दूसरा पॉइंट हो गया आपका संस्थान द्वारा निर्धारित समय पर आना और जाना चाहिए। ठीक है, संस्थान द्वारा क्या है, संस्थान द्वारा निर्धारित समय पर ही आना और जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, तीसरा पॉइंट में जो है आप क्या है कि मान के चलिए कि संस्थान में नहीं, आपको जो है वैसे भी संस्थान में जो है वैसे धूम्रपान जो है करना, नशा करना गलत चीज़ है। तो आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, किसी भी जॉब में जाके काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि नशा और धूम्रपान करते हैं तो कुछ अलग लोग भी देखते हैं तो उसको गलत तरीक़ा से ही देखा जाता है। वैसा आदमी को कहीं स्थान नहीं है। इसलिए आप जो है संस्थान में जो है धूम्रपान एवं नशा करके नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मतलब जो है संस्थान में धूम्रपान या नशा का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। ये तीसरा पॉइंट था। अब फोर्थ पॉइंट यानी चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे। चौथा पॉइंट क्या है कि आपको जो है संस्थान की कार्यशालाओं में रखी मशीन की पूरी जानकारी के बिना जो है, मतलब मान के चलिए संस्थान है और उस संस्थान में किसी प्रकार की मशीन है, ठीक है, और उस मशीन के बारे में जब तक आप पूरी तरह से जानकारी नहीं लेंगे, जब तक जानकारी नहीं करेंगे तब तक उसको जो है उपयोग नहीं करना चाहिए। तो वही बताया जा रहा है कि संस्थान की कार्यशालाओं में रखी मशीन की पूरी जानकारी के बिना नहीं चलाना चाहिए। संस्थान क्या है, संस्थान की कार्यशालाओं में रखी
क्या है, रखी मशीन की पूरी जानकारी हो, मतलब संस्थान है और उस संस्थान में जितने मशीन रखा हुआ उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद ही जो है आपको काम करना चाहिए उस मशीन पर। तो यह क्या है कि संस्थान की चौथा पॉइंट लिखिए, संस्थान की कार्यशालाओं में रखी मशीन की पूरी जानकारी के बिना नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, जानकारी के बिना से नहीं चलाना चाहिए। उसके बाद पांचवा पॉइंट जो है आप नोट करेंगे कि विद्युतीय तारों को कभी नहीं छूना चाहिए। अब जहाँ काम कर रहे हैं हम, जो है जिस वर्क के लिए काम रखा गया है और वो काम करेंगे ना, तो आप तो सावधानी रखना है कि कोई तार है वहाँ पर, तो आपका विद्युतीय तार जो है उस विद्युतीय तार को जो है कभी नहीं छूना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है छठा पॉइंट आप नोट करेंगे। आप मान के चलिए कि छठा पॉइंट क्या है कि कोई काम कर रहे हैं तो उस काम के जो है पूरी जानकारी होना चाहिए, तभी आप जो है कार्य को आरंभ कर सकते हैं। तो वही चीज़ क्या लिखा हुआ है कि पूरी जानकारी होने पर ही कार्य आरंभ करना चाहिए। पूरी जानकारी होने पर ही कार्य आरंभ करना चाहिए। ठीक है, पूरी जानकारी होने पर क्या है कि कार्य आरंभ करना चाहिए। पूरी जानकारी होने पर ही कार्य आरंभ करना चाहिए। आप देखिए सातवां पॉइंट क्या है, सातवां पॉइंट है कार्य की स्थिति के अनुसार ही औजारों का प्रयोग करना चाहिए। कार्य की स्थिति के अनुसार ही औजारों का प्रयोग करना चाहिए। अब क्या है कि कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, अब ये कार्य है, ये मान के चलिए भी इसमें कार्य करना है, इसमें क्या इंक डाला दिया जाता है। अब हमको बोर्ड पर लिखना है, अब बोर्ड पर आए लिखने के लिए तो कार्य के अनुसार से जो है बोर्ड पर के मार्कर से लिखना है, लेकिन हम इस पर पेन से लिखेंगे तो परेशानी हो सकता है। परेशानी का लिखाएगा ही नहीं पेन से, अगर पेन से लिखा भी जाता है तो मिटाएगा भी नहीं और बोर्ड खराब भी हो सकता है। इसलिए जो है क्या करना है, कार्य के अनुसार ही औजारों का प्रयोग करना चाहिए। तो आप जो कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में जो है कौन सी औजार की आवश्यकता होगी, उसके बाद जो है वो औजार का ही उपयोग करना चाहिए। इसलिए जो है सातवां पॉइंट आप लिखिए कि कार्य की स्थिति के अनुसार ही औजारों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब चलते हैं 8 पॉइंट में। 8 पॉइंट है कि चल रहे मशीन को कभी हाथ से न रोके। आप मान के चलिए कोई मशीन चल रहा है और मशीन को आप जो है उसको वहाँ दिया है कि स्विच ऑन ऑफ करने वाला है, आप उसको स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो मतलब वो बंद हो सकता है, लेकिन आप उसको स्विच ऑन ऑफ नहीं करके क्या करते हैं, हाथ से जा करके जो है बंद करना चाहते हैं, तो वहाँ खतरा होने की ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए आपको वहाँ पर क्या है ना कि सावधानी, इसीलिए कहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो सावधानी आपको रखना क्या है कि मतलब चल रहे मशीन को कभी हाथ से न रोके। ठीक है, अब 9वां पॉइंट है कि संस्थान में अपने सहभागियों को थ्योरी और प्रैक्टिकल कार्यों में सहयोग करना चाहिए। अब मान के चलिए संस्थान है और उस संस्थान में जो है आपको जो है आपके एक मित्र है और उस मित्र के साथ मान के चलिए कि वो चीज़ जानकारी नहीं है, तो आप और आपको पास जानकारी है, तो उस अपने दोस्त को जो है, अपने मित्र को जो है, अपने सहपाठी को जो है उसको सहयोग करके उसको सिखा सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो है आपका जो है संस्थान में जो है अपने सहयोगी को थ्योरी और प्रैक्टिकल में सहयोग करना चाहिए। मान कर चलिए कोई थ्योरी लिखाया गया और वो जो है नहीं जान रहे, तो आप उसके बारे में बता देना चाहिए ताकि वो भी जान जाएंगे। वैसे भी जो है बताने से जो है आपको भी जो एक्सपीरियंस मिलेगा और आप भी जो है क्या कहते हैं दूसरे को जो है बताने से जो है अपना ही नॉलेज बढ़ता है। वैसे भी जो है जितना ज्ञान आप बांटेंगे उतना ज्ञान आपको अंदर और आकर्षित होगा और आपको ज़्यादा दिन तक याद भी रहेगा। तो वो होगी आपका संस्थान में अपने सहभागियों को थ्योरी और प्रैक्टिकल कार्यों में सहयोग करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जानते हैं और अपने दोस्तों को और अपने मित्रों को और अपने सहयोगों को जो है बताना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि कहीं हमसे जो है आगे नहीं हो जाता। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका जो है पॉइंट नंबर 10 है, संस्थान को पूर्ण तरीके से साफ सुथरा रखना चाहिए। अब सही बात है कि आप जिस संस्थान में काम कर रहे हैं और वहाँ पर जो है खुद आपको करना है और वहाँ जो है जब साफ सुथरा नहीं रहेंगे तो आपको काम करने में भी जो है मन नहीं लगेगा और आपको जो है किसी प्रकार साफ सुथरा नहीं होने के कारण तरह तरह की बीमारी भी हो सकता है, आपको वहाँ पर घटना भी हो सकता है।
कि मान के चलिए कोई जॉब बना रहे हैं, वहाँ पर ढेर सारा जो है जॉब रखा हुआ है और उसमें जो है आप उस तरह से गंदा हो गया, तो उसको साफ़ करके मान के चलिए उस संस्थान को जो है क्या करना, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, तो क्या है 10वां पॉइंट क्या है कि संस्थान को संपूर्ण तरीके से साफ़ सुथरा रखना चाहिए। 11 पॉइंट नंबर में है कि संस्थान में कोई अनावश्यक चेष्टा एवं अनुचित कार्य को नहीं करना चाहिए। क्या है, संस्थान में कोई अनावश्यक चेष्टा एवं अनुचित कार्य को नहीं करना चाहिए। आप संस्थान में है और जिस संस्थान में आप हैं और वहाँ पर जो है कोई ऐसा काम मत कीजिए जो अनुचित लग रहा है। ठीक है, कोई ऐसा काम करने की चेष्टा मत कीजिए जो आपके लिए उपयोगी नहीं है और संस्थान के लिए जो है घाटा हो सकता है या खतरा की जो है घंटी हो सकती है। इसलिए जो है आपको सावधानियां रखना होगा कि संस्थान में कोई ऐसा अनावश्यक चेष्टा एवं कार्य नहीं करे, अनुचित कार्य को नहीं करना चाहिए जिससे संस्थान को मतलब परेशानी हो सकता है। 12 पॉइंट नंबर में है कि ऐसा कार्य न करे जिससे संस्थान आपके संस्थान पर कोई भी बाधा उत्पन्न हो। ऐसा कार्य न करे जिससे आपके संस्थान पर कोई, यहाँ होगा क्या, जिससे आपके संस्थान पर कोई बाधा न हो। ठीक है, अब नोट कीजिए, ऐसा कार्य न करे जिससे, ऐसा कार्य न करे, ऐसा कार्य न करे जिससे आपके संस्थान पर कोई भी बाधा उत्पन्न हो। मान के चलिए आप जिस संस्थान में काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम मत कीजिए ना जिससे आपको संस्थान पर जो है किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न हो जाए, जिससे आपको भी जो है परेशानियां हो सकता है। क्योंकि आप जहां पर काम करेंगे वहां हर चीज़ को जो है सावधानियां बरतनी आपका जो है पहला कर्तव्य होता है, जिससे आप भी सुरक्षित हो सकते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर जो है 12 पॉइंट में जो है आप नोट करेंगे कि ऐसा कार्य न करें जिससे आपके संस्थान पर कोई भी बाधा उत्पन्न न हो, बाधा उत्पन्न हो। ऐसा कार्य न करें जिससे आपके संस्थान पर कोई भी बाधा उत्पन्न हो। ठीक है, अब 13 पॉइंट नंबर में लिखना है कि संस्थान में किसी भी प्रकार का मजाक या भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। आप जिस संस्थान में हैं, जिस संस्थान में आप काम कर रहे हैं, तो कोई ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, कार्य करते समय जो है कोई मजाक नहीं करना चाहिए। ठीक है, या मान के चलिए कोई भाग दौड़ जो है न करना चाहिए जिससे जो है आपको संस्थान में जो है क्षति हो सके। इसलिए जो है 12 पॉइंट का जो है 13 पॉइंट लिखिए कि संस्थान में किसी भी प्रकार का मजाक या भाग दौड़ नहीं करना चाहिए, करनी चाहिए, संस्थान में किसी भी प्रकार का मजाक या भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 14 में संस्थान में प्रैक्टिकल कार्य को करते हुए सुरक्षा और सावधानी रखें। आप मान कर चलिए जिस संस्थान में आप कार्य कर रहे हैं और वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करना है, जैसे आपको नोट बनाना है या मान कर चलिए किसी प्रकार का जॉब बनाना है, तो उस जॉब को बनाने में या उस नोट को बनाने में आपको जो है क्या करना है कि प्रैक्टिकल जो कार्य कर रहा है वहाँ पर जो प्रैक्टिकल कार्य को करते हुए सुरक्षा और सावधानी रखना है कि उस मशीन को जो है किस तरह से जो है कार्य करे जिससे जो है आप भी सुरक्षित हो और वो क्या कहते हैं वो मशीन भी सुरक्षित हो। ठीक है, तो क्या है कि संस्थान में प्रैक्टिकल कार्य को करते हुए सुरक्षा और सावधानी पर ध्यान रखना है कि आपको पहला चीज़ क्या है कि आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, किसी तरह कोई प्रकार का सामान आप बना रहे हैं और आपको वहाँ पर जो ध्यान रखना है कि सुरक्षा और सावधानी क्या क्या रखना है, कौन ऐसा काम करे जिससे जो है वो क्षति नहीं हो, जिससे आपको भी जो है किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और जिससे जो है उस संस्थान का भी जो है किसी प्रकार के जो है घाटा या नुकसान न हो। ठीक है, इसलिए जो है आपका जो है चौथा पॉइंट में जो है संस्थान में प्रैक्टिकल कार्य को करते हुए सुरक्षा और सावधानी रखें। अब 15 में है कि तेल ग्रीस आदि गिरने पर तुरंत साफ करें। कहा जाता है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आप मान के चलिए कि जहाँ पर जो है मान के चलिए यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है काम कर रहे हैं और काम करते समय मान के चलिए वहाँ पर तेल गिर गया या ग्रीस गिर गया, तो उसको आप नहीं पोंछेंगे तो हो सकता है आप ही वहाँ पर फिसल कर गिर सकते हैं। या मान के चलिए कोई सामान वहाँ रखे, वो उस सामान पर जो है वो सामान लग गया जिससे आपको जो है उस सामान को पकड़ते समय आपको हाथ फिसल गया, जिसके वजह से आपको हाथ भी जो है कट सकता है।
तो इस तरह से जो है आप क्या करिए, तेल या ग्रीस जब लगे तो एक कपड़ा साफ़ सुथरा रखिए जो पोछ साफ़ कर दे, तुरंत साफ़ कर दे या पोछ दे, ठीक है। उसके बाद जो है क्या कर, तुरंत क्या करना है, उसको साफ़ कर देना है, नहीं तो क्या होगा कि सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। चलिए अब चलते हैं कि 16 पॉइंट में, संस्थान में प्रैक्टिकल के दौरान कार्यों एवं मशीनों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। संस्थान में प्रैक्टिकल के दौरान कार्यों एवं मशीनों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब मान के चलिए कि संस्थान में आप क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और उस दौरान प्रैक्टिकल जो है कर रहे हैं, संस्थान में प्रैक्टिकल के दौरान कार्य एवं मशीनों को समझने की कोशिश करेंगे। अब मान के चलो संस्थान में आप गए और प्रैक्टिकल आपको करने के लिए गया, प्रैक्टिकल में क्या होता है कि कोई चीज़ जो है जैसे यही बन रहा है तो कहीं ना कहीं कोई बनाया होगा इसका, तो इसको बनाने का तरीका कैसे है तो वो आप आसानी से सीख सकते हैं, उसी को कहते हैं प्रैक्टिकल। मतलब प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे ये बनता है। तो आपको जो है फिटर ट्रेडर्स है तो कोई जॉब बना रहे हैं या कोई मान के चलिए मशीन बना रहे हैं या कोई तरह से नोट बना रहे हैं, तो उसको जो है बनाते प्रैक्टिकल करते समय आपको जो है क्या करना है, उस कार्य को भी समझना है कि कैसे कार्य करना है और वो मशीन जो है किस प्रकार से हमारा जो है तैयार होगा। तो कार्य और मशीन जो है बनाते समय जो है कोशिश ये होना चाहिए कि कोशिश करनी चाहिए, किसको कोशिश करनी चाहिए कि वो कार्य कैसे होगा, वो मशीन कैसे बनेगा। तो इसलिए जो है आप जो है सटीक में लिख सकते हैं कि संस्थान में प्रैक्टिकल के दौरान कार्यों एवं मशीनों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब संस्थान में जो है प्रैक्टिकल के दौरान कार्यों को एवं मशीनों को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि किस प्रकार से होता है। और लास्ट पॉइंट है आपका 17 पॉइंट है, सैद्धांतिक कार्यों तथा प्रैक्टिकल कार्यों में 80% हानियाँ होना चाहिए। देखिए सैद्धांतिक कार्यों तथा प्रैक्टिकल कार्यों में 80% हानियाँ होनी चाहिए। अब मान के चलिए कि जो है आप हानियाँ क्यों होनी चाहिए, आप यहाँ कहेंगे कि जो हानियाँ हो जाएगा तो हमको वहाँ जो है कंपनी या मान के चलिए जो कॉलेज है या मान के चलिए प्रैक्टिकल जिस विद्यार्थी को आप करवा रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पर जो है मतलब कैसे जो है 80% हानि हो। यहाँ कहता है कि 80% हानि होगा तभी ना आप सीखेंगे। प्रैक्टिकल में मान के चलिए कोई नोट बना रहे हैं तो वहाँ नोट बनाते समय गलत नोट बन गया तो वो क्षति हो गया, वो संस्थान को क्या हुआ, क्षति हुआ ना। तो इस तरह से जो जितना आप जो है क्षति करेंगे उतना आप सीखेंगे प्रैक्टिकल के दौरान। क्योंकि आप मान के चलिए एक मतलब जो है जॉब बनाने के लिए आपको कितना मीटर काटना है, कितना मीटर जो है सेंटीमीटर काटना है, कितना मिलीमीटर काटना है, तो वो काटने के दौरान जो है आपको जो है 19-20 जब होगा तो वहाँ पर जो है क्या है हानि होगा कि नहीं। प्रैक्टिकल कार्यों में जो है 80% हानियाँ होना आवश्यक हैं, तभी जाके आप सीखेंगे। नहीं तो आप उसको हानियाँ मतलब आप समझेंगे कि अच्छा इसको कार्य करेंगे, इसको नोट को जो है इतना मीटर जो है गुना भाग जो बनाना है तो उसको बनाते समय हो सकता है 19-20 होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप इसके सोच करके जो है आप बनाना ही छोड़ देंगे तो आप सीखेंगे नहीं। तो इसलिए जो है जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे, जितना आप उपयोग करेंगे, जितना आप सामान बनाएंगे, जितना आप जॉब बनाएंगे, जितना आप नोट बनाएंगे, जितना जो है मशीन पर कार्य करेंगे उतना आप जो है ज़्यादा सीखेंगे, जिससे जो है आप दूसरे को अच्छे से सिखा सकते हैं और कंपनी को, और वो क्या कहते हैं कंपनी हो सके या उस कॉलेज में या मान के चलिए जो है उस संस्थान को जो है उच्च कर सकते हैं कि यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिकल किया जाता है। तो इसलिए जो है कहा जाता है कि कम से कम जो है उस संस्थान में जो है प्रैक्टिकल के दौरान जो है 80% जो है हानियाँ होना आवश्यक है। तो आशा करते हैं कि जो इसे वीडियो जो है 20 मिनट का हो गया है, ज़्यादा एक वीडियो में आपका जो है मेन पॉइंट क्या है कि इंट्रोडक्शन टू ट्रेड सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, यानी कि ट्रेड परिचय और क्या है सुरक्षा, ट्रेड परिचय हो गया और सुरक्षा एवं सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए। तो ये था आपका फीटर यानी चैप्टर 1 का हो गया। और फीटर ट्रेड थ्योरी से संबंधित जो है आने वाला जो भी विद्यार्थी आप तैयारी कर रहे हैं मान के चलिए ITI में, तो परीक्षा में जो है ये पूछे भी जा सकते हैं। आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में उसे पूछा जाएगा।
फर्स्ट ईयर के लिए जो है ये प्रश्न रहेगा। और आपको जो है जैसे बिहार में जो है ITI अनुदेशक की जो बहाली मतलब जो है चल रही है, वो आने वाला समय में जो है आपको ये उपयोगी हो सकता है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी जानकारी मिल गया होगा, क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्या सुरक्षा होना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि आपको जो है हमेशा, और वहाँ पर जो है बेल आइकन जो है प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमेशा जो है इस तरह से जो है वीडियो मिलते रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।